हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में किया था उसी तरीके से हम क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले बार हमने जो नीट के क्वेश्चंस थे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल डायनामिक्स या फिर सर्कुलर मोशन जिसे कहा जाता है, तो उसी तरीके से इस वीडियो में हम सीईटी क्वेश्चंस देखेंगे जो महाराष्ट्र सीईटी के हैं। सो इट इज एमएचटी सीईटी 10 क्वेश्चंस ऑन रोटेशनल डायनामिक्स। सो ये चैप्टर का नाम जो महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक में है वो है रोटेशनल डायनामिक्स। सो उस तरीके से हम 10 सीईटी क्वेश्चंस जो अलग है, जो थोड़े से डिफिकल्ट है, जो आपका सर थोड़ा सा खुजलाएंगे या फिर यू विल थिंक ट्वाइस बिफोर सॉल्विंग दैट, उस तरीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे। और पिछले वीडियो की ही तरह डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा कि ये 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही क्वेश्चंस करेंगे, या फिर ये मैं कहता भी नहीं हूँ कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइप के आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस टाइप के जरूर आ सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चंस, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। So first question is, a particle is moving in a circle of radius r centered at O with constant speed v. What is the change in velocity in moving from A to B if angle of AOB is 60 डिग्री? तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कहा है कि यहाँ पे A से B तक पार्टिकल जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो उसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। सो एक इस तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक शॉर्टकट बता सकता हूँ या फिर एक लॉन्ग कट बता सकता हूँ। तो एक शॉर्टकट जो है वो है कि बेसिकली ए से बी तक वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या शॉर्टकट होता है कि 2v साइन थीटा बाय 2। तो ये शॉर्टकट है। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आ गया, है ना। तो ये लाने के लिए अब मैं फिर से वही कहूंगा कि एज इट इज एमसीक्यू क्वेश्चंस, आपको यहाँ पे थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया है। अब इसका लॉन्ग कट क्या है कि आप कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स है, तो आप ये सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए, ये जो है इसका दिया जाएगा इस तरीके से, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2va इंटू वी बी। इस तरीके से आपको पता है सॉल्व होता है। तो इस मेथड से या फिर इससे ये डिराइव किया गया है। तो बाद में इसका रूट भी निकलता है, ये वी ए और वी बी इक्वेट भी किया जाता है, तो इस तरीके से ये आता है। तो इस वजह से मैं ये लॉन्ग कट जो है वो आपको नहीं बताया, ये शॉर्टकट जो है। अगर इस सम्स में ऐसा आया तो आप ये जो मेथड है यूज कर सकते हैं, जहां पे एंगल दिया है और चेंज इन वेलोसिटी पूछा है सर्कुलर में कि क्या होगा, तो 2v साइन थीटा बाई 2 इससे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी होता है कि यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, तो उस कॉस थीटा को आपको कन्वर्ट करना है साइन स्क्वायर थीटा में, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से वो बहुत कुछ आ जाता है, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थेरी क्वेश्चंस ऑन एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में तो शॉर्टकट ही चलेगा, है ना। कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2v साइन थीटा कितना गया है, 60 दिया है, तो 30, 60 बाई 2 इज 30, तो 2 साइन 30, 2v साइन 30 ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। So the second question is, a string of length L is fixed at one end and carries a mass m at the other end. The string makes 2 upon pi revolutions per second. 2 upon pi है, देखिए 2 pi नहीं है, तो यहाँ पे हमको टेंशन निकालना है। तो पहली बात कि जब भी ये कोनिकल पेंडुलम का सम आ जाए ना, तो आप जो भी फोर्सेस होते हैं ना उस पर वो लिख लीजिए, भले ये न्यूमेरिकल आ जाए या फिर इस तरीके के सम आ जाए। तो यहाँ पे ये टी है, तो ये यहाँ पर भी एंगल जो है ये थीटा होगा, है ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गया ना, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। तो
थीटा के पास होता है वो कॉस थीटा होता है, तो ये टी कॉस थीटा हो गया, ये हॉरिजॉन्टली क्या हो गया, टी साइन थीटा हो गया। अब इसको बैलेंस कौन कर रहा है बाहर की तरफ, एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल। ये टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है नीचे, ये एम जी कर रहा है ना। तो ये पता चल गया हमको। अब लिख लेते हैं कि ये सपोज लेट्स राइट हॉरिजॉन्टली। सो हॉरिजॉन्टली क्या होगा, ये टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से पढ़िए कि क्या दिया है, 2/पाई रिवॉल्यूशन दिया है, वो क्या है, वो एन है ना। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसको, एन है वो। सो ये एन इज इक्वल टू 2/पाई है। अब हमें पता है कि ओमेगा इज 2 पाई एन की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई इंटू 2/पाई, है ना। तो पाई और पाई चला गया, तो 2 इंटू 2 4। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे हम ओमेगा पुट कर सकते हैं। अब ऑप्शंस में देखिए एम एल चाहिए, एम एल यहाँ पे कोई आ रहा है, हमारा एम तो आ रहा है ना, लेकिन एल नहीं आ रहा अभी। तो एम एल कैसे लाएंगे, तो उस टू फाइंड दैट, 1 मिनट, तो उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये थीटा दिख रहा है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, ये थीटा है। साइन थीटा इज ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होगा, साइन थीटा के सामने क्या है, आर होता है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये एल है। तो यहाँ पे एल आ गया ना, और यहाँ पर भी साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, टी इंटू साइन थीटा के यहाँ आर अपॉन एल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, 4 स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी इंटू आर अपॉन एल इज इक्वल टू 16 एम आर। अब ये आर जो है ना, ये मैं गलती से मैंने ये कैपिटल और स्मॉल लिखा है, तो ये सेम ही आर है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए कैपिटल लिख लेता हूँ, ये और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल वहां पे चला जाएगा, तो टेंशन इज इक्वल टू 16 एम एल, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो डी ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। तो इस सम में आपको क्या करना है कि जो भी फोर्सेस है वो लिख लेना है। अब ये 2 पाई नहीं होता तो हम ये सब कुछ नहीं करते, है ना। अगर यहाँ पे ऑप्शन में एल भी नहीं होता तो हम ये भी नहीं करते, है ना। तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको इसी सम में थोड़ा सा यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस, और आपको डिड्यूस करना है कि कहाँ से क्या लाना होगा। तो ये सम बहुत ही अच्छा है, आप इसको स्टार कर सकते हैं, आपको इस तरीके के बहुत वो पूछ सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So our next question is, a frictionless track ABCDE ends in a circular loop of radius r. A body slides down the track from A, which is at a height of 5 centimeter. Maximum value of r for the body to successfully complete the loop is what? तो ये ऑप्शन दिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट इतना भी हार्ड नहीं, आप पहले से इसको स्टार कर लीजिए, मे बी आप डायग्राम देख के घबरा जाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हाइट दिया है और रोल भी कर रहा है, तो मैं पहले पहले ही बता दूंगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी से। अब इसका मतलब ये है कि द लॉस और द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, आप बता दीजिए, पॉज कर लीजिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इट इज गिवन बाय एम जी एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये एम और एम कैंसिल हो गए और ये 2 वहां पे चला गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GH। ये v की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे ही थोड़ा सा हमको झोल करना है, यहाँ पे ये झोल करना है भाई कि इसको कंप्लीट होने के लिए, इसको कंप्लीट होने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखा है कि 3 फॉर्मूलाज थे, ये टॉप पे एक था, मिडल पे एक थे और नीचे एक था। तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, वो v का फॉर्मूला क्या था।
वो v का फॉर्मूला था इज इक्वल टू अंडर रूट फाई जी आर, ये फॉर्मूला था, है ना। ये ऊपर का होता है उसका रूट जी आर होता है, ये बीच के जो थे उसको रूट थ्री जी आर था, और नीचे का रूट फाइव जी आर था। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं बोथ साइड्स आर सेम, LHS आर सेम, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट फाइव जी आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच लिख सकता हूँ मैं। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों के रूट चले जाएंगे, तो जी आर इज इक्वल टू फाइव जी आर इज इक्वल टू टू जी एच, ये जी और जी भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या निकालना है हमें, आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए टू एच अपॉन फाइव हो जाएगा ना, ये फाइव यहाँ पे चला गया। अब हाइट क्या दिया उन्होंने, 5 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है गिवन में, तो 2 × 5 अपॉन 5 दैट इज आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। तो ये समझिए आप, ये जो है ना, ये कहाँ से आ गया, तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी एक वर्टिकल सर्कुलेशन मोशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे क्या कहा है, सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप, तो ये कंप्लीट द लूप करने का ये फॉर्मूला है अंडर रूट फाइव जी आर। आपने पहले भी सीखा होगा, मैंने ये नीट का भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी इस तरीके का एक प्रॉब्लम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, उसमें भी ये फॉर्मूला आया है, तो वो आप देख लीजिए, इसी टाइप का है थोड़ा सा, तो वहां पर भी हमें अंडर रूट फाइव जी आर का यूज करना था। तो जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको कंप्लीट करना हो मोशन, एक एक लूप या फिर एक राउंड, तो वहां पे ये फॉर्मूला आपको यूजफुल होगा। तो ये आपको, ये इस सम से आपको क्या लेना है कि ये जो है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम नाउ। नेक्स्ट देख लीजिए, 3 rings each of mass m and radius r are arranged as shown in figure. The moment of inertia of system about y dash will be what? अब पहली बात ये है कि आप डायग्राम देखते ही घबराते होंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये बहुत कोई बड़ा सम नहीं है, बहुत इजी सम है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं आपको हिंट दे दूंगा, और अगर आप चाहे तो पॉज कर लीजिए, अब फिर सॉल्व कर लीजिए। हिंट यहाँ पे है कि ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ। तो पैरेलल एक्सिस है मतलब, एक तो ये जो पहली रिंग है इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे दोनों को, क्योंकि सिमेट्री है, तो दोनों का भी जो होगा वो सेम होगा, फिर लास्ट में हम तीनों को ऐड कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल सम है। तो पहला जो ये जो है, इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, तो एम आई ऑफ ये जो अब रिंग है, हम्म, अब इसको हम नाम दे देंगे, सपोज आई ले लेंगे, चलो इसका क्या होगा, एम आर, आर इन्होंने कैपिटल दिया, तो एम आर स्क्वायर बाय टू होता है रिंग का अबाउट डायमीटर। तो यहाँ पर ही हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेंगे। एक मिनट, ये देखिए आप, यूजिंग ये पैरेलल है, ये पैरेलल शॉर्ट फॉर्म पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ना, इसको इसकी कोई भी ले सकते हैं आप, तो इसको हम आई डैश आई वन डैश ले लेते हैं, चलो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आई प्लस या फिर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर एम आर स्क्वायर, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं उस हिसाब से नोटेशंस, कहीं पे आई सी ओ एम है, तो जो भी आप बुक रेफर करें उस हिसाब से आप नोटेशन देख सकते हैं। तो आईसीएम क्या होगा, इस रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है बाई टू, प्लस एम डिस्टेंस क्या होगा, हम यहाँ से निकाल, देखिए ये ऐसे निकाल रहे हैं, है ना, पैरेलल एक्सिस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये आर होगा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ये भी आर होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एम, कैपिटल लिख लेते हैं, एम आर स्क्वायर। तो ऐड कर लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 + 1 3, तो 3 एम, या भाई ऐसे लिखते हैं, 3r² एम आई टू, 3 mr² बाय 2। अब ये इसका आ गया, है ना, तो I2 डैश भी क्या होगा, उतना ही होगा, सेम ही है ना, सिमेट्रिक है, तो I2 डैश भी क्या होगा, 3 mr² बाय 2 होगा।
हाँ, तो ये 3 आ गए। मैंने क्या कहा था, तीनों को ऐड करना है लास्ट में। तो ये जो आई नेट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई नेट कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये आई होगा इसका प्लस आई वन डैश प्लस आई टू डैश। तो आई क्या हुआ है, उसका वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाई टू। आई वन डैश क्या है, 3 mr² बाई टू। आई टू डैश क्या है, 3 mr² बाई टू। डिनोमिनेटर सबके सेम है, 3 + 3 6 + 1 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7/2 mr²। तो जो डी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है और इजीली सॉल्व ये हो जाता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो फिफ्थ सम हमारा ये है कि रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर रिंग एज शोन इन फिगर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई इज व्हाट। तो अब यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, अब सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी सम है, बहुत ही। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पॉज कर सकते हैं या फिर मेरे साथ सॉल्व कीजिए कैसा होता है। हाँ, तो पहले तो ये एक जो रॉड है उसको बेंड करके एक रिंग में उसको ये किया है। तो उसका पहला अब क्या करना पड़ेगा हमको कि जो भी सरकमफरेंस होता है ना सर्कल का, 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, तो वो जो लेंथ होगा एल होगा ना, इसको एल को बेंड किया है तो उसका लेंथ क्या होगा, ये सेमी सर्कल का, दैट इज सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज पूरे सर्कल का 2πr होता है तो हाफ या सेमी सर्कल का पाई आर होगा। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन पाई हो गया। तो ये तो हो गया। आप यहाँ पर भी आप पॉज कर सकते हैं क्योंकि देखिए ये अपॉन पाई आ गया ना, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में देखिए ये सब कुछ पाई पाई आ गया है ना। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रिंग का क्या होता है, एम आई इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर। तो एम इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो यही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन है क्या इसमें, एम एल स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। तो ये बी जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसलिए मैंने कहा था बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि आप कहीं पे तो भटक जाओगे क्या करना है, ये क्या वो क्या, है ना। तो ये बहुत इजी सम है लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये भी आपको आपके जो भी एमसीक्यू के बुक में है उसको ऐड करना है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट सम। So now our next sum is four thin rods of same mass M and same length L form a square as shown in the figure. So the moment of inertia of the system about an axis through the center O and perpendicular to its plane, what will be that? तो हमको वो निकालना है। तो पहले तो ये क्या है, देखिए कि ये फोर थिन रॉड्स है ना। तो इसी में आपका एक छोटा सा आंसर भी उसी में है कि दीज आर फोर थिन रॉड्स। अब मुझे बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या होता है, इट इज गिवन बाय 1/12 ml स्क्वायर। अब ये चार रॉड का यही होगा, है ना, कि आप देख सकते हैं सेम ही है, एल एल ही लेंथ के है। तो अब उन्होंने पूछा है कि ये ओ से जा रहा है तो इससे क्या होगा उसका। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो हमें यहाँ पे यूज करना है। सो वी हैव टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ ये जो है ना एक्सिस ओ, यहाँ से निकालना है हमें। तो हमें इसका तो पता है, इसका इस एक्सिस से वो जो स्ट्रेट लाइन है वो निगलेक्ट कर दीजिए, लेकिन जो आपको पॉइंट समझना चाहिए कि वो हम उस लाइन से हमको निकालना है। तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो उसको यूज करने के लिए क्या होगा, इट इज गिवन बाय इट इज द आई सी एम। अगेन आई एम सेइंग कि जो भी आप बुक रिफर करते हो उस हिसाब से नोटेशन दे सकते हो, प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई सी एम जो है वो क्या होगा, इट इज 1/12 ml स्क्वायर प्लस m इंटू डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा डिस्टेंस उसका L/2 होगा इसका स्क्वायर।
सो ये ml² / 12 प्लस ml²/4। तो यहाँ पे आप इंटू 3 या फिर एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप एलसीएम निकाल सकते हैं इसका, इंटू 3 तो ये 3 + 1 4, 4/12 है ना। 4/12 मतलब 1/3 ml²। अब ये इसका हो गया ना, या इसका, इस रॉड का अगर हम सोचे तो इसका ये 1/3 ml² होगा। तो ऐसे तो 4 रॉड है। तो 4 रॉड के यहाँ पे 4 बार इनको ऐड करेंगे, ml² प्लस 1/3 ml² प्लस 1/3 ml², है ना। डिनोमिनेटर सेम है तो 4/3 ml², ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो आंसर है, ऑप्शन है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है, और ये जो शब्द है रॉड, ये आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करके ये सॉल्व करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। इस सम को आप स्टार कर सकते हैं। बहुत मैं इजी नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा उन्होंने दिया भी है, तो उससे वो सॉल्व हो जाता है ना। तो एक बॉडी दिया है, देखिए यहाँ से ये रोल कर रहा है, ये हाइट दिया है, और हमें पूछा है कि द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एज इट रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन बाय क्या। तो ये 4 ऑप्शंस है हमारे। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि ये जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, अब लूज करेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो द एनर्जी लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी द एनर्जी गेन्ड बाय द काइनेटिक एनर्जी। अब ये भी हम आपने पढ़ा होगा कि ये जो रोलिंग है, ये रोलिंग मोशन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, कौन सा होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस जो के ई आर होता है, दैट इज रोटेटिंग या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है, इसका क्या होगा, ये तो लीनियर जैसा है ना, तो इट इज गिवन बाय हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी आर है, रोलिंग जो है रोटेशनल, जो क्या होगा 1/2। m क्या होता है रोटेशनल में, I होता है। v क्या होता है रोटेशनल में, ओमेगा होता है, तो 1/2 I ω²। फिर से हम ये जो ओमेगा है, यहाँ पे मैं कलर बदल देता हूँ। ओमेगा क्या होता है, हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, v/r होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम डाल दें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरा मेरा आ सकता है, चेहरा आ सकता है, तो 1/2 I ω² क्या आएगा, v²/r²। फिर से ये जो I है, अगेन आई चेंज द कलर, क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो I है, फिर हम जायरेशन में जाएंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या होता है, mk² होता है। तो ये I की जगह हम उसको हम पुट करेंगे, तो PE इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 1/2 mk² v²/r²। अब यहाँ पे क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, 1/2 mv² दे सकता हूँ, जरूर ले सकता हूँ। क्या बचता है, देखिए यहाँ पे तो 1 बचेगा ना, ये पूरा आ गया बाहर। 1 प्लस यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, k² बचेगा, और नीचे r² बचेगा। v² तो निकाल दिया ना। अब उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ यही पे एक यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन क्लियरली, कि ये उन्होंने बताया है कि 1 + k² / r² इज बीटा, एज्यूम करने को कहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, PE इज इक्वल टू 1/2 mv², यहाँ पे क्या लिख दें हम, बीटा लिख देंगे। अब ये आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, ये नेक्स्ट स्लाइड पे ये मैं लिख लेता हूँ। तो PE है ना, तो PE क्या होता है, mgh होता है, इज इक्वल टू 1/2 mv² बीटा। ये m और m चला गया, हमें तो v निकालना है ना, तो ये कैसा होगा, देखिए 2gh, ये बीटा नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू v²।
तो v का आंसर क्या होगा, √2gh अपॉन बीटा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या, √2gh ये अपॉन बीटा, तो ये सी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप रीड कर लोगे तो आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये सम देखते हैं, और ये सम आपने बहुत बार देखा होगा, मे बी आप इस सम से डरते भी होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कट ऑफ का है, मतलब कट ऑफ मतलब एक पार्ट दिया होता है उसको कट ऑफ किया जाता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। तो एक बेसिक आपको याद क्या रखना है कि ये जो कट ऑफ है, मतलब उन्होंने क्या पूछा है कि जो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मतलब ये जो है ना रिमेनिंग, इसका पूछा है। तो इसका अगर मैं आई आर मान दूं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट आई आर विल बी इक्वल टू टोटल जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई मान लेते हैं, माइनस आई कट ऑफ, या फिर इसको आई सी आप मान लीजिए, है ना। अब ये रिमेनिंग का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो टोटल माइनस जो कट ऑफ है, अब निकाल दोगे तो वो आ जाएगा, है ना। तो अब ये नॉर्मल आई जो है, अब ये तो डिस्क है, इसका आई का वैल्यू क्या होगा, 1/2 mr² होगा, है ना। अब ये तो पता चल गया, ये तो आई का पता चल गया। नाउ इट इज अबाउट ये आई सी क्या है, ये जो कट ऑफ का है उसका हमें निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नहीं तो ये तो पहला स्टेप ये जो है, ये बेसिक आप याद कर लीजिए, या फिर आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कैसा होता है। अब ये कट ऑफ का देखते हैं, चलो ये आई सी जो है, अब हम आई सी क्या करेंगे इसको, ये जो कट ऑफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसे फाइंड करेंगे हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। अब ये जो मेन है इसका तो यहाँ से जा रहा है ना एक्सिस, ये ओ से जा रहा है, अब इसका हम ये निकाल सकते हैं ना, आर से जा रहा है, ये टोटल आर है, तो हम यहाँ पे ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो आई सी विल बी इक्वल टू जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना, अब आई सी एम जो नोटेशन है प्लस md², ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे मैंने यूज किया है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे। अब ये ICM जो है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये कट ऑफ का है ना, 1/2 mr, अब उसका r क्या है, ये r/2 है ना। ये देखिए मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, उसका जो रेडियस है ना, उसका रेडियस ये r/2 ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, r/2 स्क्वायर होगा, प्लस ये m, और डिस्टेंस भी यहाँ से इस एक्सिस तक r/2 ही है, तो इसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इस तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शंस अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमको यूज करना है यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन। हमें पता है कि डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे यहाँ से लिखता हूं मैं 1/2 m का वैल्यू क्या होगा, ρv होगा, है ना। और वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे तो जब भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं तो 2D पे करते हैं, तो वॉल्यूम जो एरिया होगा, है ना, एरिया इंटू थिकनेस 1 होगा। तो एरिया वॉल्यूम यही होगा, और एरिया ऑफ डिस्क या फिर सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज πr², है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, m की जगह हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे तो डेंसिटी पुट करना है, और वॉल्यूम की जगह क्या पुट करना है, πr², और r यहाँ पे क्या होगा, ये r/2 होगा, क्योंकि इसका रेडियस क्या होगा, ये टोटल रेडियस का हाफ होगा, है ना। ये कंफ्यूज मत कीजिए, डिस्टेंस और रेडियस ये दोनों भी सेम है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे वॉल्यूम पे क्या होगा, पाई ये r/2 का स्क्वायर, है ना, और ये r²/4, ये इसका लिख रहा हूं मैं, ये देखिए ये यही कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, प्लस ये m, फिर से m का क्या होगा, वही होगा, है ना, रो होगा, वॉल्यूम क्या होगा, पाई ये r²/2, मतलब r²/4 में डायरेक्टली लिख देता हूँ, और ये इंटू r²/4, है ना, ये इसका है, और ये जो आया है ये इसका है, ये समझ लीजिए आप,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 1/2 रो, ये पाई यहाँ पे r² बाय 4 इंटू r²/4 प्लस यहाँ पे पाई रो पाई r²/4 इंटू r²/4। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप फिर से इसको आप अच्छी तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/32 रो पाई r⁴ ये आ जाता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इतना टाइम नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये 4 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32 और ये 16 होता है, तो ये एलसीएम निकाल के ये 3/32 आता है। तो ये टोटल जो है ना, ये कट ऑफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। अब हमें रिमेनिंग का निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे देखिए। तो आई आर है ना, तो टोटल आई माइनस आई जो भी कट ऑफ है। तो टोटल आई क्या था 1/2। देखिए क्या था mr² था, लेकिन यहाँ पर भी हमें m को क्या लिखना है, रो भी लिखना है। तो m को यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रो इंटू वॉल्यूम क्या होगा पाई, और यहाँ पे r क्या होगा, ये वही होगा r, क्योंकि हम टोटल का देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे r ऐसा होगा देखिए r² इंटू r², क्योंकि हम टोटल का देख रहे हैं, है ना, हाफ का नहीं देख रहे, टोटल का देख रहे हैं। माइनस कट ऑफ का क्या हो गया 3/32 रो पाई r⁴। इसका क्या होगा देखिए 1/2 रो पाई r⁴। एक मिनट, ये मैंने गलती से 4 लिख दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप पॉज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आपको आंसर ये आ जाएगा r⁴ माइनस 3/32 रो पाई r⁴। अगर आप यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो ये 16 है ना, 16 माइनस 3 13/32 रो पाई r⁴। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रो पाई r⁴। अब ऑप्शन में देखिए ये है क्या 13/32 mr² है। तब ये mr² कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया ये, क्योंकि ये रो पाई है ना, रो पाई r² इंटू r² है ना। अब ये इसका मतलब क्या होता है, उल्टा करना है। अब जैसे हमने मास को चेंज किया डेंसिटी पाई में, अब इनको चेंज करना है m में। तो क्या आ जाएगा 13/32 mr²। ये हमारा आंसर होगा फाइनल, है। तो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। थैंक यू। और चलिए यहीं पे हम वीडियो ख़त्म कर देते हैं। आपको एक होमवर्क के लिए एक सम देते थे, देखिए ये है, ये इंजीनियरिंग में भी आया था। पार्टिकल ऑफ मास सब्सटेंड किया है और इसको स्पीड निकालना है, पार्टिकल का v निकालना है। तो आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर जो भी व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। तो इस पूरे वीडियो में हमने 8 और ये मिलके 9 जो आप सॉल्व करेंगे 9 सम्स देखे हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो नीट के सम्स का सेकंड पार्ट हो सकता है, या फिर जेई के सम्स का फर्स्ट पार्ट हो सकता है। तो मैंने एक नीट का वीडियो किया है, ये सीईटी का है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी जेई का होगा वो उस पर आप वीडियो बेस्ड करूँगा, बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और प्लीज़ ये वीडियो आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको सर्कुलेट कर दीजिए, उनको भी बहुत डिफ़िकल्टीज होगी, तो उनको भी जानने को आप मोटिवेट कीजिए, है ना। आप खुद मत पढ़िए, आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए, मैं आपको अब इस वीडियो में बाय बाय करता हूँ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।